हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे माता रानी के लिए ड्रेस। ये जो नवरात्र आ रहे हैं फ्रेंड्स, हमने उसके लिए माता रानी के लिए ड्रेस बनाई है। और ये देखिए हमने साथ में चुनरी भी बनाई है माता रानी की। और देखिए इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप ये 8 इंच की माता रानी के लिए, 7 इंच की माता रानी के लिए बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इस तरीके का फैब्रिक ले लिया फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आ जाता है। इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। इस लंबाई हमने देखी यहाँ पे कितनी ली है। ये देखिए हमने लगभग यहाँ पे 39 इंच की लंबाई ली है। वैसे ये 38.5 इंच का ही है। और इसकी चौड़ाई देखिए हमने यहाँ पे 6 इंच की ली है। और ये मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है, शाइनिंग में ही लिया है। तो इसको देखिए सबसे पहले हमें इस तरीके से एक के ऊपर कपड़े को रखना है और इसकी 3 साइड हमें लॉक करनी है फ्रेंड्स। पहले हम यहाँ साइड से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से हमें 3 जो किनारी हैं इनको इस तरीके से स्टिच कर देना है। और ये देखिए हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, ये मैंने यहाँ से कट कर दिया साइड से। अब हमें इसे पलट लेना है फ्रेंड्स। इस तरीके से हम देखिए कपड़े को पलट लेंगे, जिससे कि हमारे ये जो धागे वागे होते हैं ना फ्रेंड्स, अंदर चले जाएंगे और हमारी ड्रेस में बहुत ही फिनिशिंग भी आ जाएगी। हैवी ड्रेस बनेगी हमारी माता रानी की। और ये जो किनारी है, आप इसको पेचकस या किसी पेन वेन की हेल्प से अच्छे से किनारी को निकाल सकते हैं। और बस सिंपली से आपको देखिए हाथ से इस तरीके से सेट करना है थोड़ा सा। और अब हमें इसकी चारों साइड्स को लॉक करना है। अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे, फिर इस तरीके से हमें किनारी को स्टिच कर देना। चारों साइड हमें यहाँ पे सिलाई कर देनी है फ्रेंड्स। और ये देखिए एक्स्ट्रा जो हमारा अस्तर का फैब्रिक था उसे मैंने कट करके यहाँ से निकाल दिया है। अभी देखिए मैं यहाँ पे पिंक कलर में रिबन ले रही हूँ। आधे इंच का रिबन है ये। इसकी मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से लेयर लगा दूंगी। सीधी साइड से आपको रिबन इस तरीके से रखना है, बिल्कुल किनारी से। और देखिए इसको हमें सीधा सीधा पूरी पट्टी पे स्टिच कर देना है। इस तरीके से देखिए हम पूरी पट्टी पे से स्टिच कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आएगा और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगेगा। आप इसकी जगह पे कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। तो देखिए हमने इस तरीके से लेयर लगा दी है, दोनों साइड में हमने सिलाई लगा दी है। ऐसे ही मैं यहाँ पे देखिए ये एक लेयर और लगा दूंगी और एक लेयर और लगा दूंगी। टोटल हम यहाँ पे 3 लेयर लगा देंगे, 2 लेयर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच का मैंने देखिए मार्क लगा लिया है। 1.5 इंच के मार्क लगाने के बाद हमें इस पे फिर से ये लेयर लगानी है। और फिर इसके बाद भी हमें इसी तरीके से 1.5 इंच का मार्क लगा के ना एक लेयर और लगानी है। तो चलिए इसे भी लगा देते हैं। आप चाहे तो पूरी पट्टी पे ही मार्क लगा सकते हैं अगर आपको मेज़र करने में प्रॉब्लम है। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे लेयर लगा दी है। एक लेयर मैं यहाँ पे और लगा दूंगी। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 लेयर इस तरीके से रिबन की लगा दी है और इससे हमारा कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर आ जाएगा। अब हमें देखिए इस तरीके से माता रानी की जो पट्टी हमने ड्रेस के लिए बनाई है, इस तरीके से थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी हमें यहाँ पे प्लीट्स डालनी है। और इस तरीके से प्लीट लगानी है हमें पूरे ही पट्टी पे, जिससे कि हमारी जो घेरा आएगा ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आएगा। काफ़ी घेरदार इसकी ड्रेस बनेगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम प्लीट्स लगा लेते हैं। इसी तरीके से हमें बराबर बराबर प्लीट्स लगानी है बिल्कुल। और ये ड्रेस बनाना फ्रेंड्स बहुत आसान है। आप बहुत ही जल्दी इसे बना लेंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर आप ये ड्रेस बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रिल बना ली है अपनी। मैं आपको इसकी कमर का हिस्सा यहाँ पे नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए लगभग हमारी 5.5 इंच की है, क्योंकि कम नहीं रहनी चाहिए। माता रानी को जैसे हम बैक साइड में ले जाके डोरी वोरी बांधते हैं ना, तो ज़्यादा कम कमर का हिस्सा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से फिटिंग नहीं आएगी। अब मैं यहाँ से ऊपर जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक या धागे वागे निकले थे उसे मैंने यहाँ से कट कर दिया है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे 2.25 इंच की पट्टी ले ली है नेफा बनाने के लिए। इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना, ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं लेंगे ड्रेस के लिए हम। अब देखिए हमने यहाँ पे दो पट्टी के ऊपर इस तरीके से घेरा रखना है और हमें नेफे के लिए सिलाई लगानी है, जैसे हम लड्डू गोपाल की ड्रेस पे लगाते हैं। सेम वही हमारा मेथड है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देखिए पट्टी लगा लीजिए और पट्टी को इस तरीके से किनारी से फोल्ड करते हुए डोरी डालेंगे पहले हम यहाँ पे। डोरी डालने के बाद इसे पट्टी को ना पलट के आगे को नेफा बना देंगे, देखिए इस तरीके से।
किनारी पे बिल्कुल हमें सिलाई लगानी है। बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नेफा बन जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी हमारी ड्रेस का लुक भी आ जाएगा माता रानी का। नवरात्रि अब शुरू ही होने वाले हैं कुछ दिनों में, तो आप ये ड्रेस ज़रूर बताइएगा अपने माता रानी के लिए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से नेफा बना दिया है। डोरी आपको जितनी लंबी रखनी है आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो हमारा देखिए बेस का जो हमारा घेरा है माता रानी की ड्रेस का, वो बिल्कुल बन के इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हम चोली के लिए इस तरीके का कपड़ा ले रहे हैं, जो हमने ड्रेस का कपड़ा लिया था। ये 9 इंच की मेरे पास पट्टी है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, लगभग 8 या 7.5 इंच रखेंगे। ज़्यादा बड़ी चौड़ी पट्टी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से इसे कट कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा थोड़ा सा। अब देखिए हमारी लगभग 7.5 इंच की पट्टी बची है, और इसकी चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच की है। अब देखिए हमारी पट्टी कुछ इस तरीके से आएगी। अब हम पट्टी को उल्टा करेंगे कपड़े को, और कपड़ा उल्टा करने के बाद हमें यहाँ पे आधा आधा इंच की सिलाई लगा देनी है। सीधी सीधी हम दोनों ही पट्टियों पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमने इसकी एक किनारी है जो नीचे की साइड है, उसे भी हम इस तरीके से लॉक कर देंगे, जिससे कि हमारी मतलब पट्टी में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम पेचकस की हेल्प से देखिए इस तरीके से पट्टी को पलट लेंगे। जिस तरीके से हम डोरी वगैरह पलटते हैं ना फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमें यहाँ पे पलट लेना है। इससे क्या होगा, जो हमारे धागे वागे होते हैं ना अंदर हो जाएंगे, और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। यहाँ मैंने दोनों पट्टियों को इस तरीके से पलट लिया है। अब हमें सिंपली किनारे पे है ना एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारी ये पट्टी अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगी। इस तरीके से मैं दोनों पट्टियों पे यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए हमारी पट्टी दोनों बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब ये जो हमने रिबन यूज़ करा था ना ड्रेस में, वही हम किनारी से इस तरीके से दोनों पट्टियों पे लगा देंगे, जिससे कि हमारी चोली का भी लुक बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा। तो चलिए हम इसे भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारी एक पट्टी तैयार हो गई। चलिए दूसरी भी पट्टी भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे दोनों पट्टी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब आप चाहे तो जो हमारी जो गुलाबी कलर की पट्टी है उसे साइड में भी रख सकते हैं, या फिर आगे की साइड भी रख सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसे तिरछा रखेंगे दोनों पट्टियों को, और यहाँ से एक बार हमें यहाँ से सिलाई लगा देनी है, जिससे कि हमारी चोली वाली शेप आ जाएगी इन दोनों पट्टियों से। ये देखिए मैंने यहाँ पे तिरछा सिलाई लगा दी है बिल्कुल। और अब हमें क्या करना है, जो हमारी माता रानी का घेरा है ना ड्रेस का, उसमें हमें इस तरीके से अटैच कर देना। आप चाहे तो चोली अलग से भी रख सकते हैं। अगर आपको अलग से रखनी है तो बस आप इसकी किनारी लॉक करके टिश्यू रिबन से या डोरी वगैरह से बांधने के लिए बना के छोड़ सकते हैं, या फिर इस तरीके से ड्रेस में ही अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ड्रेस बिल्कुल बन के यहाँ पे रेडी हो गई है फ्रेंड्स, और देखिए इसका लुक कितना सुंदर आ रहा है हमारी ड्रेस का। सिर्फ हमने देखिए यहाँ पे रिबन ही यूज़ किया है। अब चलिए माता रानी की चुंदरी भी बना लेते हैं। चुंदरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 9 इंच का चौड़ा कपड़ा ले लिया है, और 6.5 इंच की चौड़ाई ले ली है। अब हमें इसकी किनारी को इस तरीके से चारों तरफ से लॉक कर देना है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं चुंदरी नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि चुंदरी सिर्फ हमें माता रानी को सर पे ऐसे ओढ़ानी होती है। तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चुंदरी होती है ना, तो ठीक नहीं लगती है। इसलिए ये चुंदरी उनके माता रानी के सर पे बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी, और ड्रेस का लुक भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से देखिए हम चारों किनारियों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे। और चुनरी में आपको अस्तर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चुनरी में भी देखिए मैं यहाँ पे पिंक कलर का जो रिबन हमने यूज़ किया था ना, वही हम इस तरीके से लगाएंगे। आधे इंच की जगह छोड़ के चुनरी में जो किनारे की है, उसके ऊपर आपको इस तरीके से लगा लेना है, या फिर आपने जहाँ से सिलाई लगाई है आपको उतनी दूर छोड़ देना है। बस उस सिलाई से टच करते हुए आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से रिबन लगाना है। फिर यहाँ से किनारी को मोड़ देना है इस तरीके से। देखिए चारों साइड में हम इसी तरीके से लगा देंगे। बहुत ही खूबसूरत हमारी माता रानी की चुंदरी भी बन के आ जाएगी। और बस हमें यहाँ काट के इसको सेट कर देना है। अब जो दूसरी साइड है हमारी रिबन की, उधर से भी हमें इसे इस तरीके से लॉक करना है, जिससे कि हमारा बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा।
अब देखिए मैं इस तरीके की ये जो झल्लर वाली जो लेस होती है ना, इसे मैं एक लेयर लगा दूंगी, जिससे हमारी चुनरी का लुक और भी खूबसूरत आ जाएगा। और ये चुनरी वगैरह में इस तरीके की लेस फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप मार्केट से भी कभी लाते होंगे तो इस तरीके का आपको लेस ही ज़्यादातर माता रानी की ड्रेसेस में मिलती होगी। तो एक लेयर में इसकी जो हमने किनारी पे जगह छोड़ी थी ना फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें इसे स्टिच कर देना है। चारों किनारे को इस तरीके से लॉक कर देंगे और हमारी चुनरी का लुक भी बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा इस तरीके से, और मैचिंग का भी बन जाएगा। तो देखिए हमने चारों तरफ हमने ये लेस लगा दी है, और बस यहाँ से किनारे से इसे लॉक कर देना है। हमारी माता रानी की ड्रेस बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगी। एक्स्ट्रा दागों को मैं यहाँ संग की संग कट कर रही हूँ, जिससे कि हम भूल ना जाए। तो देखिए हमारी माता रानी की चुनरी का यहाँ पे लुक इस तरीके से कितना खूबसूरत आ रहा है फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।